कर्म और उपासना का समुच्चय जो अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात उपासना में ही रत हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। पूर्व पक्षी, ये कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के ही लिए है, सबके लिए नहीं है? सिद्धांति बतलाते हैं, सुनो, निष्काम पुरुष के लिए जो मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसके साथ समुच्चय हो सकता है, वही यहाँ कहा गया है। सुकर्म के संबंधी रूप से यहाँ देववित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्म ज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म में से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है, वह समुच्चय के अभिप्राय से है, निंदा के लिए ही नहीं है, क्योंकि उस पद पर विद्या देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से अर्थात देवता ज्ञान से देवलोक की प्राप्ति होती है। वहां दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुंचते, कर्म से पृथलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियां भी मिलती हैं, और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कारण यानी केवल अग्निहोत्र आदि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, क्योंकि कर्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान के विरोधी है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त है। विद्या और कर्म के अवान्तर फल वेद को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं। नहीं, एक दूसरे के समीप हुए फलयुक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फलयुक्त तो अंगी मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग गौड़ समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है।